Good morning, dear parents and students. Hi, I am Shailendra Singh, teacher of class 12, Orchid of your world. Welcomes you. Today's date is April 20, 2020. That is Monday. Today's chapter I am going to discuss is नेचर एंड पर्पस ऑफ गुडविल एंड टुडेज टॉपिक इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है नेचर एंड पर्पस ऑफ गुडविल, और उसके अंदर जो हमने टॉपिक लिया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सो उसी से रिलेटेड आज हम ये जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आपने लास्ट टाइम करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सो इसी वीडियो में हम उसी से रिलेटेड और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सो यहाँ पर हमने बोर्ड पे टीएस ग्रेवाल का एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 लिया है, जो कि आप देख सकते हैं, रीड कर रहे होंगे अच्छी तरीके से और उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सो जैसे कि यहाँ बोर्ड में गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन लिया गया है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से आप गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, इट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, ये गिवन है, इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है। एंड सेकंड ईयर का प्रॉफिट वो कहता है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है, सो यहाँ पर 1 लाख जो है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, सो सेकंड ईयर का प्रॉफिट आपका हो जाएगा 1 लाख इंटू 2, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख आ जाएगा। सो सेकंड ईयर ऑफ प्रॉफिट इज 2 लाख। थर्ड ईयर प्रॉफिट वो कहता है कि जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स है, इट मींस अगर हम 2 लाख को इनटू कर देंगे 1.5 से, सो थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 3 लाख। सो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी दे रखा था, सेकंड ईयर का प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट कर लिया यानी फर्स्ट ईयर का ट्वाइस है, सो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, इनटू 2 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख इनटू 1.5, दैट मींस जैसे ही आपका सेकंड ईयर का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, सो आप उसी की हेल्प से थर्ड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। 2 लाख इनटू 1.5 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 3 लाख। सो आपने तीनों साल के जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लिए। जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है जो कि ऑलरेडी गिवन था 1 लाख, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, थर्ड ईयर का प्रॉफिट भी आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज 3 लाख। देन आप जो गुडविल कैसे निकालोगे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उससे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये जो सर्कल करा है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो 3 साल के आपके प्रॉफिट है ये, 3, 2, 5 और एक 6, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इज 6 लाख। 6 लाख जो है टोटल 3 साल का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, तो 6 लाख को डिवाइड बाय हम 3 करेंगे तो 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सो एवरेज प्रॉफिट आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो सिमिलरली 6 लाख कैसे आया, ये प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट, इसको आप ऐड करोगे जो कि 6 लाख बनेगा एंड डिवाइड बाय 3 करोगे। डिवाइड बाय 3 मींस नंबर ऑफ इयर्स 1, 2 एंड 3, सो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 3 जो है 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सो ये एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, और आपने ये पहले भी कैलकुलेट किया है। सो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो जब आपका 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, सो ये जो 1.5 टाइम्स दे रखा है यानी जो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन में गिवन है। एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये कांसेप्ट मैंने आपको बताया था और आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन में आपके गिवन है 1.5 एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट कर चुके हो 2 लाख। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 3 लाख। सो आप फार्मूला लिखोगे यहाँ पर एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका 3 लाख प्रॉफिट आ जाएगा और गुडविल आ जाएगी बिजनेस की। सो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पर आप आ जाओगे, आप क्वेश्चन 22 में सॉल्यूशन है इस तरीके से
कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 50,000, बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है 15% है, जो कि आप दे रखा है आपका 15%, तो 50,000 का 15% आ जाता है 7,500 एंड सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, 16,000 में से 7,500 माइनस करेंगे एंड ये आ जाएगा 8,500। तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट टाइम भी आपने करा है कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस करेंगे तो 8,500 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और इस तरीके से जो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला होता है वही सेम एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एसपी। सो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, वो है आपका 4, यानी एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 और परचेज यानी सुपर प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाता है 8,500। सो आप 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऑफ गुडविल जो है फर्म की बाय सुपर प्रॉफिट मेथड व्हिच इज 34,000। सो ये सेकंड क्वेश्चन लिया गया सुपर प्रॉफिट मेथड से, किस तरीके से गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करी जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगा तो आप फार्मूला पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 50,000 है, 50,000 डायरेक्टली यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, जैसे कि आप देख रहे हैं 7,500 ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन सुपर प्रॉफिट आप निकालेंगे एपी में से एनपी माइनस करेंगे, सो वो आ जाएगा 8,500, 60,000 में 7,500 माइनस करेंगे तो 8,500 आ जाएगा। देन गुडविल का फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एसपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर है 4 एंड जो सुपर प्रॉफिट है वो है 8,500। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं तो 34,000 जो है वो आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 20। सो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से बिजनेस की टोटल गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट करेंगे नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस नेट एसेट्स, यानी जो बिजनेस की जो नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू है और उसमें से माइनस नेट एसेट्स हम माइनस कर देंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा बाय एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, सो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा जैसे दे रखा है, और अगर ये गिवन नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल देंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स और इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है यहाँ पर 10% है, सो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मींस अगर एवरेज प्रॉफिट जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,000 है, सो 60,000 का 100 बाय 10 कर देंगे व्हिच इज 6 लाख आ जाएगा। सो 6 लाख ये आपका आ जाएगा नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सो वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट है जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल प्रॉफिट का, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 100 बाय 10 कर देंगे, सो व्हिच इज 6 लाख। तो 6 लाख जो है ये नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, वो कैसे निकलेगी एपी इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 60,000 का 100 बाय 10 करेंगे व्हिच इज 6 लाख। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फर्स्टली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म या नेट कैपिटलाइज ऑफ द बिजनेस कैसे निकलेगी। सो उसके बाद हम निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। सो जैसे कि ये फार्मूला दे रखा है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड आउटसाइडर लायबिलिटीज और इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो 7,20,000 की एसेट्स दे रखे हैं टोटल और लायबिलिटीज दे रखी है 2,40,000 एंड 4,80,000, यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है वो नेट एसेट्स आ जाएंगे 4,80,000। सो गुडविल का फार्मूला जैसे कि हम अप्लाई करेंगे नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। सो 6 लाख ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं दिस वन, तो 6 लाख आ जाएगा माइनस 4,80,000
नेट असेट्स आ जाएंगे जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए थे। तो इसका जो डिफरेंस है वो 1,20,000 फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। और किस मेथड से आ जाएगी आपकी? कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड से। सो अब इसमें जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43, आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी रेफरेंस बुक है टीएस ग्रेवाल, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन 43 लिया गया है यहाँ पर। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। बेसिकली यहाँ पर अब सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सो यहाँ पर जो उसका फार्मूला है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से बिजनेस की गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट सिमिलरली उस तरीके से ही निकलता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सो सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट इनटू, अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में 10% है। सो आप जो है उस तरीके से 100/10 करेंगे। सो ये इसका जो है बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। सो अगर आप प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल का जो फार्मूला है वो आपका है सुपर प्रॉफिट इनटू 100/10, तो वो बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। सो इसको आप समझते हैं वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपका 2 लाख, टोटल कैपिटल गिवन है 12 लाख एंड रेट ऑफ एनपी गिवन है 10%। सो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालेंगे सबसे पहले। सो 12 लाख का आप 10% करेंगे 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एंड देन सुपर प्रॉफिट का फार्मूला जैसे आपको पता है 80 में से आप एनपी माइनस करेंगे, 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा आपका 80,000। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 80,000। एंड देन आप जो गुडविल का फार्मूला जैसे अभी मैंने बताया इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी, यानी जो आपका सुपर प्रॉफिट आया 80,000 उसका इनटू 100/10 करेंगे तो 8 लाख की जो बिजनेस की जो टोटल गुडविल आ जाएगी। और किस मेथड से आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी जो है ये कैसा है, इसके लिए हमने सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपको पता है, 80 में से एनपी माइनस करेंगे। एनपी कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ एनपी, जो दे रखा है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड ये ऑलरेडी गिवन है, अगर गिवन नहीं होगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे सिमिलरली जैसे अभी इस फार्मूले भी आपने कैलकुलेट करा है। एंड उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो आई होप आपने इस चैप्टर के जो वेरियस क्वेश्चन है, जो अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, वो अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी जो वेबसाइट है mycbasicguide.com उस पर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो इसी के रिगार्डिंग जो मैंने आज भी बोर्ड पे क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसी से रिलेटेड और भी कई प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड होमवर्क होगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप नोट्स बनाएंगे, फार्मूले लिखेंगे, उसको लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे एक रफ रजिस्टर पे। थैंक यू।